नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानह सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, जो आयत करीमा मैंने आज पढ़ी है और गुज़श्ता नशिस्त में भी इसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया था, उसमें अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की अज़मत का तज़किरा फरमा रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहु, और जो लोग आपके साथ हैं यानी आपके सहाबा। उनका हाल ये है कि अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पे बड़े सख्त हैं, जो मुनकिरीन हक़ हैं, जो दुश्मनानी इस्लाम है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, उनके लिए तो बहुत सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं, बड़े मेहरबान, प्यार उल्फत का मुज़ाहरा करने वाले। उनकी इबादत का शगफ़ ये है और इबादत का ज़ौक़ ये है, तराहुम रुकअन सुजदा, तुम उन्हें देखोगे कि कभी रुकू में है, कभी सजदे में है। सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, और सजदों के असर से, सजदों की वजह से, उसके फैज़ से उनके चेहरे पर अलामतें और निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। वो नूरानियत, वो रूहानियत, वो तक़वा की झलक, ये ख़ास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते लोगों का मामला है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि तौरेत और इंजील में भी उनकी यही अलामतें बयान की गई हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 1.25 लाख से ज़्यादा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है, जिसको हज्जुल विदा कहते हैं, तो 1.25 लाख से ज़्यादा सहाबा आपके साथ थे। और उसके दूसरे ही साल विसाल मुबारक हो गया, दिलहिज्जा में हज हुआ है, रबीउल अव्वल में विसाल हुआ है। यकीनन जिस तेज़ी के साथ उस वक्त इस्लाम का हल्का वसी हो रहा था और लोग मुसलमान हो रहे थे, तो इस चंद महीनों के अरसे में भी काफ़ी मुसलमान हुए होंगे। तमाम सहाबा का मकाम एक नहीं है, सब एक दर्जे के नहीं, सब एक पाए के नहीं, सब एक मर्तबे के नहीं, सबका मकाम अलग अलग है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत ख़ास हैं वो भी सहाबा हैं, उनका मकाम अलग है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं वो सब सहाबियात में है, लेकिन उनका मकाम अलग है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की जितनी बीवियाँ हैं सब मोमिनों की माएँ हैं। ये शरफ़ किसी भी सहाबिया को नहीं हासिल है। सहाबिया है, काबिल एहतराम है, मगर वो हमारी माएँ नहीं। मगर अल्लाह के नबी की जो बीवियाँ हैं वो सहाबिया हैं, तमाम मोमिनों की माँ, क़यामत तक जो भी मुसलमान है उसकी माँ है, ईमानी माँ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादगान है, जो साहबजादियाँ, उनका मकाम अलग है। जो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं उनका मकाम अलग है। साबिक़ीन अव्वलीन का मकाम अलग, अशरे मुबशरा का मकाम अलग। वो 10 सहाबा जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना, सईद इब्न आस फिल जन्ना।
साद इब्न वक्कास फिल जन्ना। इस तरह 10 सहाबा किराम का नाम लेकर फरमाया कि ये जन्नती हैं, ये अशर मुबशरा, इनका मकाम अलग है। फिर जो मुहाजिरीन हैं हबशा के, उनका मकाम अलग है। फिर मुहाजिरीन मदीना का मकाम अलग है। ग़ज़वा बद्र में, ग़ज़वा उहुद में शामिल होने का मकाम अलग है। उसके बाद बैत रिदवान में शामिल होने वाले का मकाम अलग है। फतेह मक्का की सफ़र में शामिल होने वाले का मकाम अलग है। और फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वालों का मकाम अलग है। तो सहाबा में जो सबसे ऊंचा मकाम कहा गया है वो है खुलफाए राशिदीन महदीयीन का। जो 5 खुलफाए राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन, ये 5 खुलफाए राशिदीन हैं। इनका मकाम सबसे बुलंद है। फिर अशर मुबशरा आते हैं। इन खुलफाए राशिदीन में दूसरे खलीफाएँ हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इससे पहले 2 नशिस्तों में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़जीलत और आपके अहवाल, आपके ज़िंदगी के कवाइफ के बारे में कुछ गुफ्तगू हुई थी। आज सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन खलीफा राशिद के बारे में कुछ नज़र अक़ीदत पेश की जाएगी। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 13 साल बाद पैदा हुए। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 13 साल छोटे थे। अहद जाहिलियत में भी इनका एक इम्तियाजी मकाम था कुछ एतबार से, लेकिन आम जिंदगी बड़ी सादा थी। अपने अहद खिलाफत में एक बार एक जंगली इलाके से गुजर रहे थे, आंखें अश्क बार हो गई, बेख्तियार रोने लगे और कहा कि एक ज़माना था कि मैं नमदे का, कंबल का कपड़ा पहनकर, कुर्ता पहनकर इन्हीं जंगली इलाकों में अपने बाप के ऊँट चराया करता था और दिन भर मेरा यही काम होता था। मैं थक कर जब बैठ जाता था तो मेरा बाप मुझे मारा करता था। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था और आज वो ज़माना है कि अल्लाह के अलावा मेरे ऊपर कोई हाकिम नहीं है। इब्तिदाई ज़माना तो ऐसा गुजरा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जिस्मानी कुव्वत से मुशर्रफ फरमाया था। बहुत अच्छे शाहसवार, घुड़सवार, सिपाह सालारी, सिपाहगरी, तलवार चलाना, नेज़ा चलाना, तीर चलाना, पहलवानी करना, शायरी करना, ये सारे उस ज़माने के जो कमालात थे नौजवानों के, वो सब इनके अंदर थे। अंसाब के बड़े माहिर थे। अंसाब का मतलब था पूरा शजरा याद करना। फला के वालिद वो, फला के वालिद वो, फला के वालिद वो, 25-25, 40-40 पुश्तों तक अरब के लोग बतलाते थे। हम लोग के यहाँ तो है 5-6 तक बतलाएंगे, खामोश हो जाएंगे, दादा परदादा लकड़दादा तक मामला खत्म। 40-40 पुश्त वो बतलाया करते थे। इसको माहिरीन अंसाब कहते थे। अरे इंसान तो इंसान, ऊंट का शजरा लोग उस जमाने में याद रखते थे। ये ऊंट जो है, इसका बाप फला जगह, उसका बाप फला जगह, अच्छा ऊँटों का नाम भी रखते थे तो नाम बतलाते थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बड़े माहिर अंसाब थे। खूब शजरा याद होता था, ख़ानदानों का शजरा, अपने अलावा दूसरे ख़ानदानों का शजरा। इसलिए कि हज़रत उमर का जो बाप था खत्ताब, वो भी बड़ा माहिर और दादा भी बड़ा माहिर था। तो इनके घरेलू ये चीज़ थी। इनके दादा से इनके बाप ने सीखा, अपने बाप से इन्होंने सीखा। एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है तो पूरे मक्का में सिर्फ 17 लोग लिखना जानते थे। सिर्फ 17, पूरे मक्का शहर में 17 लोग। इल्म का फुक़दान, इल्म का ज़वाल था। कुछ लोग पढ़ना तो जानते थे, लिखना ही नहीं जानते थे। मगर जिन 17 लोग लिखना जानते थे उनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। ये उस ज़माने का बड़ा इम्तियाजी वस्फ़ था कि लिखना उस ज़माने में जानते थे, जबकि पूरे मक्का के सिर्फ 17 लोग लिखना जानते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार हिरा से इक़रा की आयत लेकर तशरीफ़ लाए हैं, नबुव्वत का उजाला फैला है, इस्लाम की तबलीग हुई है,
तो उस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र शरीफ 40 साल और हज़रत उमर की उम्र 27 साल। कड़ील जवान थे, 13 साल छोटे थे, 27 साल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, पाकीज़ा तबीयत माइल बा इस्लाम हो गई। हज़रत खदीजा ने फौरन इस्लाम को अपने दामन में जगा दी। हज़रत अली ने फौरन इस्लाम कबूल किया। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये 4 सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियतें हैं। फिर रफ्ता रफ्ता कारवान इस्लाम पलटा रहा। रफ्ता रफ्ता खबर भी पहुंची कुरैश के लोगों को कि मोहम्मद एक नए दीन का ऐलान कर रहे हैं और लोग अपने आबाई और बाप दादा के मजहब को छोड़कर हल्का बगोश इस्लाम होते चले जा रहे हैं। गुस्से की आग दिलों में जलने लगी। जो लोग इस्लाम कबूल करने वालों पर सबसे ज्यादा जुल्म सितम करते थे उनमें अबू जहल सबसे आगे था, उतबा था, शैबा था, अबू सुफियान, उमर, ये लोग मुसलमानों को तकलीफ देने में सबसे आगे थे। लेकिन अजीब मामला, न जाने ये कैसा नशा है कि जितनी मुसीबतें आती हैं ये नशा और तेज होता चला जाता है। इस्लाम जो कबूल नहीं करता था, हर किस्म की आसाइश उसके साथ थी। बाप उसके साथ, भाई उसके साथ, माँ उसके साथ, बेटा उसके साथ, बीवी उसके साथ, ख़ानदान के लोग उसके साथ। रहने को मकान है, करने को कारोबार है, पहनने को कपड़ा है, खाना भी है, पीना भी है, सब है। दोस्त अहबाब का मजमा है। लेकिन जैसे ही इस्लाम कबूल किया सारे रिश्ते नाते खत्म। बाप ने घर से निकाल लिया, भाई ने मुंह फेर लिया, आंखों ने माँ ने आंखों से गिरा दिया, बीवी मैके चली गई, सारा रिश्ता खत्म। घर से बेघर हो गए। अच्छा लिबास पहनने वाले फटे पुराने कपड़े पहनने लगे। हर वक्त खाना खाने वाले कई कई दिन फाका कर रहे हैं। लेकिन कोई बतला दे, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में कि सबसे ज्यादा मुसीबत का दौर था, जुल्म का, सितम का, जफरानी का, क्या एक मुसलमान भी फिरा है जुल्म सितम से आजिज आके? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन गुलामी छोड़ा है किसी ने? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए दीन से कोई बेजार हुआ है? जुल्म पर जुल्म हो रहा है, सितम पे सितम हो रहा है, घर से निकाला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। मक्के की तपती हुई जमीन पर दोपहर के वक्त चलचलाती दोपहर में कुर्ता तक से उतार के पत्थर पर लिटा दिया गया है। कोयलों से बदन को दागा गया है, कोड़े बरसाए गए हैं, लोहे की जंजीरों में जकड़ा गया है, कमरे में बंद कर दिया गया, मगर एक आदमी का नाम भी कोई बतला दे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन छोड़ा हो। इसलिए कि वो सच्चे मुसलमान थे। वो दौलत के लिए हल्का इस्लाम में नहीं आए थे, अपने घर बचाने के लिए इस्लाम में नहीं आए थे, अपने खानदान और दोस्त अहबाब के रिश्ते को वुसअत देने के लिए इस्लाम में नहीं आए थे। वो अल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए इस्लाम में आए थे। इस्लाम की हक्कानियत को देखकर इस्लाम कबूल किया था। तो जितना ही जुल्म सितम किया जाता था इस्लाम कबूल करने वालों को, उनका नशे इस्लाम दो आतिशा होता चला जाता था। यहां तक कि जब जुल्म का पानी सर से ऊंचा हो गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बास सहाबा को हुक्म दिया कि वो हबशा की हिजरत कर जाएं, इसलिए कि हबशा का जो बादशाह है नजाशी बड़ा नेकदिल इंसान है, ईसाई है, और सुनते हैं कि रहमदिली उसके अंदर कूट कूट कर भागी है। अब मुसलमानों ने हबशा हिजरत कर दी, हबशा हिजरत शुरू हो गई। अलग अलग टोलियों में मुसलमान हिजरत करने के लिए गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपने एक रिश्ते की खातून के यहाँ गए जिनका नाम था लैला, कुनियत थी उम्मे अब्दुल्ला। बेटे का नाम अब्दुल्ला था तो उन्हें उम्मे अब्दुल्ला कहा जाता था, नाम लैला था।
शौहर का नाम आमिर था। ये मियाँ बीवी दोनों इस्लाम कबूल कर चुके थे। हज़रत उमर वहाँ पहुँचते हैं तो देखा कि हज़रत लैला उम्मे अब्दुल्ला सामान तैयार कर रही हैं और हज़रत आमिर जो उनके शौहर थे वो कहीं गए हुए थे, घर से बाहर थे। हज़रत उमर ने देखा, कहा कि कहाँ की तैयारी है? कहा कि उमर, तुम जैसे लोगों ने हम लोग का जीना दूभर कर दिया है, ज़मीनें हरम हमारे लिए तंग हो गई है, हम हौशा जाने वाले। न जाने क्या मामला था, दिल तड़प उठा उमर का, आंखें अश्कबार हो गई। कहा कि अच्छा, मक्का छोड़कर जा रही हो, जाओ, अल्लाह भला करे, अल्लाह हिफाजत करे। दिल पसीज ही जाता है आदमी का। फिर जब उनके शौहर हज़रत आमिर आए तो हज़रत लैला ने फरमाया कि अभी उमर आए थे। कहा कि उमर आए थे? सोचा कि हमारा रास्ता अब रोकेंगे, जुल्म सितम करेंगे, जाने नहीं देंगे। कहा क्या हुआ? कहा कि न जाने क्या हुआ कि वो तलब उठे। कहा कि अच्छा, जा रही हो तो जाओ, रब्बे काबा तुम्हारा भला करे। खैर, इन लोगों ने हबशा हिजरत की। हज़रत उमर के दिल की कैफियत ये थी कि शशो पंज में मुब्तला थे शुरू ही से। कभी तो अपने बाप दादा का दीन नजर आता था और सख्ती आ जाती थी जो उनके खमीर में गोया शामिल थी, और कभी जब इस्लाम की हक़ानियत को देखते थे, मुसलमानों के इस्तिक़ामत को देखते थे, जुल्म सहने के बाद इस्लाम पे साबित कदमी को देखते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत को सुनते थे तो और उनकी तालीमात को मुलाहजा करते थे तो समझते थे मामला कुछ और है। लेकिन बाप दादा का मामला था, उनके दीन का मामला था, छोड़ना इतना आसान तो नहीं होता ने। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उनका दिल हमेशा उलटता पुलटता रहता था। इसी ज़माने में जबकि इस्लाम की तासीर बढ़ती जा रही थी, कुरान की आयत सुनकर लोग मुसलमान होते जा रहे थे, तरह तरह की बातें पेश की गई। ये कुफ्फारे मक्का कहते थे, अरे कुरान कहते हो, कुरान ये अल्लाह का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये तो इसके अंदर जादू है, ये तो शायरी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ये बातें सुनते थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज अदा कर रहे थे। मुसलमान हरम शरीफ में नमाज अदा नहीं करते थे, वो तो छुप छुप कर नमाज अदा करते थे। रसूलुल्लाह की जो शान इस्तिकामत को उस जमाने में जबकि इस्लाम कबूल नहीं किया था, उमर ने अल्लाह के नबी जाके हरम शरीफ में नमाज अदा करते थे। हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं, हज़रत उमर ने देखा, जाके पीछे खड़े हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह हाक़ा की तिलावत कर रहे थे। हज़रत उमर कुरान की आयत सुन रहे हैं, दिल झूम रहा है। और जब अल्लाह के नबी तिलावत से फारिग हो गए तो हज़रत उमर के दिल ने कहा, ना ये शेर है, ना शेर है, ना जादू है, ना टोना है, ना शायरी है, ये तो कुछ और ही चीज़ है, ऐसी चीज़ की आज तक हमने नहीं सुना। फिर दिल मायल हो गया, नहीं, ये अल्लाह का कलाम समझ में आता है। मैं तो शेर को जानता हूँ, मैं खिताबत जानता हूँ, मैं लिखना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ। मैंने बड़े बड़े खुतबाए अरब की तक़रीरें सुनी हैं, बड़ी मुसज्जा है, मुरस्सा है, काहिनों की बातें मैंने सुनी हैं, मैंने शायरों का कलाम सुना है। वो सारी बातें शायरी में कहा, कहानत में कहा, खिताबत में कहा, इल्म में कहा, किताबों में कहा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से खिदमत के चश्मे फूटते हुए नजर आते हैं। फसात व बलागत का जो दरिया बह रहा है कुरान की सूरत में, वो आज तक ना सुनी है ना पढ़ी है, क्या कोई और ही चीज है। फिर इस्लाम की तरफ माइल हुआ, घर गए तो फिर वही मामला। लात नजर आ रहा है, उल्ला नजर आ रहा है, हुबुल नजर आ रहा है, यगूस नजर आ रहा है, यऊख नजर आ रहा है, उनकी मूर्तियां, उनके खुदा, उनके भगवान, उनके देवता नजर आ रहे हैं। फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी एक शशो पंज की कैफियत, इधर उधर इधर उधर। कभी इस्लाम के बारे में नरमी होती थी, कभी सख्ती होती थी। एक दिन फैसला कर लिया, आज मामला खत्म कर देंगे। तलवार सोती, घर से निकले, गुस्से में भरे हुए थे। माअल्लाह सोचा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना है। रास्ते में हज़रत नुआइम इब्न अब्दुल्लाह ने देखा, इस्लाम कबूल कर चुके थे।
उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि मोहम्मद के घर जा रहा हूं। देखा कि इरादे खराब हैं। क्यों जा रहे हो? अपना नापाक इरादा जाहिर किया। कहा कि उमर अपने घर की खबर लो, तुम्हें तो मालूम ही है तुम्हारे भाई ज़ैद इब्न खत्ताब मुसलमान हो चुके हैं। ज़ैद इब्न खत्ताब हज़रत उमर के बड़े भाई थे, वो पहले इस मुसलमान हो चुके थे, साबिक़ीन अव्वलीन में वो हैं, हज़रत उमर से बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुके। और एक नया तमाशा देखो, तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब भी मुसलमान हो गई हैं और तुम्हारे बनोई सईद बिन ज़ैद भी मुसलमान हो गए हैं। पहले अपने घर की खबर लो, तब मोहम्मद के घर को देखना। वहाँ से रुख बदला, अपनी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब के घर आए। दरवाजे पर आए, अंदर से कुछ आवाज़ आ रही थी। मुआज़ना किया तो लगा कि वही कलाम जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में सुना था, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ व मा अदराका मल-हाक़्क़, उसी की झलक इस कलाम में नजर आ रही है। दरवाजे पे दस्तक दी। हज़रत फातिमा ने देखा, भाई दरवाजे पर है, तेवर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तलवार साथ में है। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इनको कुरान की तालीम देने के लिए आए थे, हज़रत फातिमा को, हज़रत सईद इब्न ज़ैद को कुरान की तालीम देने के लिए आए थे। कुरान के कुछ औराक़ सामने थे जो लिखे गए थे, वही पढ़ा रहे थे। हज़रत फातिमा ने कहा कि आप छुप जाइए। पहले हज़रत खब्बाब को छुपा दिया, फिर उस कुरान के औराक़ को भी छुपा दिया। दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर अंदर गए, पूछा क्या पढ़ रहे थे तुम? कैसी आवाज़ आ रही थी? कहा क्या सुना है तुमने? कहा कि लगता है कि मोहम्मद का जो कलाम नादिल होता है वही तुम लोग पढ़ रहे थे। फिर मारना पीटना शुरू कर दिया, अपनी बहन को मार मार के लहूलुहान कर दिया, पूरा बदन जख्मी। चेहरा देखा, दिल तड़प उठा। ताकि बहन ये कैसा नशा है जो उतरता नहीं है? कभी तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ नहीं उठा, कभी मैंने गुस्सा तुम पे नहीं किया, आज मार रहा हूं लेकिन तुम है कि मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। ना उफ कह रही हो, ना करार कह रही हो, ना आह कह रही हो, ना अपनी तकलीफ का इजहार कर रही हो, बल्कि लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई है। ये कैसा नशा तुमको मोहम्मद ने पिला दिया है? सईद इब्न ज़ैद को भी मारा, बहनोई को, बहन को भी मारा, फातिमा बिन्त खत्ताब को। जब हज़रत उमर का दिल माइल होता हुआ इन्होंने देखा तो कहा जो कुरान हम पढ़ रहे थे को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह नादिल फरमाता है। हम मुसलमान हो चुके हैं, मैं भी मुसलमान हो चुकी हूँ, मेरे शौहर भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा कि वो कलाम लाओ, मैं पढ़ना चाहूँ। कहा कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे ज़ाया कर दो। कहा कि अपने खुदाओं की कसम मैं खाकर कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, लाओ तो देखूँ क्या है। हज़रत फातिमा ने कहा कि जाओ पहले कम से कम हाथ वगैरह काजे से धो लो, फिर ये कलाम छूना। जाते हैं, सफाई करते हैं, आते हैं। हज़रत फातिमा बिन्त खत्ताब ने कुरान के जो औरात थे सामने रख दिए। सूरह पाक थी, सूरह ताहा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा तज़किरतल लिमन यख़्शा। हज़रत उमर हैं, पढ़ते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, और जैसे एक एक हर्फ दिल की गहराइयों में समाता चला जा रहा है, दिल की दुनिया बदलती चली जा रही है। कुफ्र के अंधेरे दिल से निकलते चले जा रहे हैं, ईमान का उजाला दिल में दाखिल होता चला जा रहा है। ये कुरान के हुरूफ क्या थे? जैसे कि आसमान के आफताब के शुआएं थी जो कल्ब उमर में बसेरा करती चली जा रही है। आंखों से आंसू बरसने लगे, चेहरे की कैफियत बदल गई, सख्ती नरमी में तब्दील हो गई। कहा मोहम्मद कहाँ होंगे, क्या इरादा है? कहा कि इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। अभी हज़रत खब्बाब पीछे छुपे हुए थे, जब उन्होंने सुना कि उमर इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, बाहर आए और कहा कि इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में है। सफ़ा के उस तरफ दार अरकम था जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को तालीम दिया करते थे।
हज़रत उमर चलते हैं अपने भाई बहनोई के घर से, बहन और बहनोई के घर से दार अरकम का रुख करते हैं। दरवाज़ा बंद था, दस्तक देते हैं। एक सहाबी दरवाजे के दराज से देखते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या रसूलल्लाह, उमर आया है। उमर का दबदबा और उमर का जुल्म सितम और उमर की सख्ती और इस्लाम दुश्मनी इतनी मशहूर थी कि सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह, उमर आया है, तलवार उसके साथ है। हज़रत अमीर हमजा शेर इस्लाम, शेर नबी, शेर खुदा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, या रसूलल्लाह, आने दीजिए। अच्छी इरादे से आया है फबिहा, बुरे इरादे से आया है तो उसकी तलवार से उसका सर उड़ाकर मैं रख दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो। इधर उमर दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं, उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़ते हैं। चादर ओढ़े हुए थे उमर, चादर इस तरह पकड़ा और कहा कि उमर, किस इरादे से आए हो? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम कबूल करने के लिए आया। अब इतना कहना 10 सहाबा के जोशो खरोश का वो आलम हो गया कि अल्लाहु अकबर का नारा लगाया और साथ साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अल्लाहु अकबर का नारा इस बुलंद आवाज से लगाया कि लगता है कि मक्के की पहाड़ियां गूंज जाएंगी। बाहर तक ये आवाज सुनी गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा सच्चा, आप सच्चे, आपका दीन सच्चा, कुरान सच्चा, तो फिर हम छुप छुप कर इबादत क्यों करें? खुदा ने फरमाया, क्या इरादा है? कहा कि हरम शरीफ में जाकर ऐलान करना है इस्लाम का और इबादत करनी है, नमाज पढ़ना है। खुदा ने इजाजत दे दी। 2 सफ़े लगी, यानी 2 ग्रुप बने सहाबा के। एक ग्रुप के आगे आगे हजरत उमर चल रहे थे और दूसरे ग्रुप के आगे आगे हजरत अमीर हमजा चल रहे थे। गए हरम शरीफ में, देखा कि वो कुफ्फारे मक्का जो अपनी इस्लाम दुश्मनी में बड़े सख्त थे वो मौजूद हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार लहरा कर कहा, मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है और अपने इस्लाम का ऐलान करने आया हूं और यहाँ इबादत करने के लिए आया हूं। जिसके अंदर दम है मुझे रोक कर दिखलाए। वो उमर थे, एक तरफ हजरत उमर है, एक तरफ हजरत अमीर हमजा है, बड़े बहादुर पहलवान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया, असदुल्लाह व असदु रसूलिही, ये अल्लाह का शेर है, अल्लाह के रसूल का शेर है। अल्लाह के नबी ने इनके बारे में फरमाया था। नबी से सबके सगे चचा थे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और रज़ाई भाई भी थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि तमाम कुफ्फार को साफ सूंघ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम सहाबा ने पहली बार एक साथ हरम शरीफ में नमाज अदा फरमाई और उसी दिन से इस्लाम का गलबा नसीब हो गया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बहन के घर गए और सारे वाक़ियात हो गए और जब कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता तो हजरत खब्बाब ने बाहर आकर एक बात कही थी। कहा कि उमर, अभी कल ही की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। रात को दुआ फरमाई और सुबह के वक्त ये वाक़या हो रहा है। कहा कि दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह, अबू जहल और उमर इब्न खत्ताब में तुझे जो पसंद है उसको दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा दे। अबू जहल का नाम अम्र इब्न हिशाम था। अम्र इब्न हिशाम फरमाया था कि 2 उमर, अम्र इब्न हिशाम और उमर इब्न खत्ताब में तुझे जो पसंद है उस इस्लाम के दामन में डाल दे। कहा कि रात को खबर दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को दुआ फरमाई थी और सुबह के वक्त ये इनकलाब आफरी वाक़या नमूदार होता है। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है। लोग तो खुद मुस्तफ़ा के दरबार में अपनी सवाबदीद से आए हैं, मगर हज़रत उमर वो है कि अल्लाह ताला से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हज़रत उमर को मांगा है। और सहाबा तो मुरीद हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी की मुराद है। सहाबा रसूल के मुरीद थे, हज़रत उमर मुराद थे कि अल्लाह ताला की बारगाह में रसूलुल्लाह ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह उमर को इस्लाम के दामन में जगह दे दे, या कबूल इस्लाम फरमा ले। जैसे ही इन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया, कैसे इस्लाम का एक दौर जदीद शुरू हो गया। जो मुसलमानों पर जुल्म सितम होता था
उसमें कुछ कमी आ गई। कम से कम हज़रत उमर के सामने किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती थी। कुफ्र का जोर टूटा, बातिल की बुनियाद खाली होने लगी, इस्लाम को उरूज होने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ में यह भी फरमाया था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिल उमर इब्न खत्ताब खास्सा, या अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के ज़रिया इस्लाम को इज्जत और वक़ार और बुलंदी और जाह इक़्तिदार अता फरमा। इस दुआ का ज़हूर हो गया। हज़रत उमर दाखिल इस्लाम हुए और बड़ी तेज़ी के साथ अब इस्लाम फैलना शुरू हो गया। फिर वो मरहला भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हैं और उससे पहले सहाबा हिजरत फरमाते हैं, 2-2 की तादाद में, 4-4 की तादाद में, तन्हा तन्हा। लेकिन अक्सर ये हुआ कि कोई सहाबी अगर हिजरत करना चाहता है, ये कुफार मक्का बीच में आकर रुकावट डालते थे। किसी का सामान छीन लिया, किसी के बीवी को रोक लिया उसके मैके वालों ने, किसी के बेटे को छीन लिया उसके घर वालों ने। यहां तक कि कुछ ऐसे सहाबा भी थे कि जो सफर की सवारी थी, ऊंट या घोड़ा, वो भी ले लिया, पैदल चले गए मदीना तक। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब हिजरत करना हुआ तो चुपके से नहीं गए, पोशीदा तौर पे नहीं गए। अक्सर सहाबा रात की तन्हाई में मक्के से निकलते थे। जब इनको निकलना हुआ, तलवार हमायल की, तरकश कांधे पे लटकाया, एक तरफ कमान लटकाई, हाथ में नेज़ा लिया, तरकश में तीर भरे हुए थे, हरम शरीफ में आए। कुफारे मक्का, खातिब कुफारे कुरैश बैठे हुए थे। कहा कि ऐ लोगों, मैं मदीना जा रहा हूं, जिसको जुर्रत है मक्के से बाहर निकलकर मेरा मुकाबला करे। मैं मक्के की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता, यहाँ खुरेदी नहीं चाहता। जिसको जुर्रत हो, रोकना हो, मक्के से बाहर निकले, बतलाता हूं मैं। फिर उसके बाद खाने काबा का तवाफ किया, नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद तमाम काफिरों के सामने हिजरत के लिए निकले हैं, कोई रोकने वाला नहीं था। आपके साथ आपके बड़े भाई हज़रत ज़ैद इब्न खत्ताब भी थे, आपके दामाद हज़रत खुनैस भी थे जो कि हज़रत हफ्सा के शौहर थे। ग़ज़वा बद्र में हज़रत खुनैस को ज़ख्म कारी लगा, वो ज़ख्म भर नहीं सका और बाद में उनका इंतकाल हो गया। हज़रत हफ्सा जो कि हज़रत उमर की साहबजादी थी, जब बेवा हो गई तो माह शाबान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह हुआ है, ये उम्मुल मोमिनीन बन गई। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसरे भी लगते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु, बल्कि खुसरे हैं कि उनके साहबजादी हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी। जैसे हज़रत अबू बकर की साहबजादी हज़रत आयशा रसूलुल्लाह के निकाह में, उसी तरह हज़रत उमर के साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला नबी हुज़ूर के निकाह में हैं, उम्मुल मोमिनीन। तो आपके साथ हिजरत करने वालों में आपकी बहन थी, आपके बहनोई थे, आपके दामाद थे, आपके बड़े भाई थे। ये लोग गए और क़ुबा के इलाके में इन्होंने क़याम फरमाया। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 2 मील के पहले क़ुबा की ज़मीन है। उनके चंद दिनों के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, वो भी क़ुबा में पहुँचे। क़ुबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन क़याम फरमाया है। लेकिन 14 दिन भी क़याम फरमाना मस्जिद के बगैर नहीं हुआ। मस्जिद का इस कदर इस्लाम में एहतमाम है कि 14 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा में रहे हैं। वहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद बनाई है जिसको मस्जिद क़ुबा कहा जाता है। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, इसी मस्जिद के बारे में आया है कि ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है, तक़वा पर। यही वो मस्जिद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर लाते थे, खुद गारा तैयार करते थे। हज़रत बकर भी आपके साथ हैं, हज़रत उमर भी आपके साथ हैं, हज़रत उस्मान भी आपके साथ हैं, हज़रत अली भी आपके साथ हैं, साबिक़ीन अव्वलीन अशरे मुबश्शरा सब आपके साथ मिलकर मजदूर का काम करते थे। अपने हाथों से लोगों ने मस्जिद तामीर फरमाई है। बड़ी अहमियत है मस्जिद क़ुबा की। 14 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाते। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ुबा के करीबी एक इलाके में पहुँच जाते हैं जिसका नाम अवाली था। ये चूँकि बलाई हिस्सा था, यानी ज़मीन वहाँ की बड़ी ऊंची थी, इसलिए अवाली, अवाली के माने बुलंद जगह।
इसको अवाली कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा का जो ख़ास इलाका जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, वहाँ से तकरीबन 2 मील के फासले पर ये इलाका है। यानी ख़ास मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर नहीं रहते थे, अवाली के इलाके में रहते थे, कि जिसका ये मान लीजिए कि हुदूद मदीना में तो आ जाता है, मगर वो जिसको शहर रसूल कहा जाता है, उस ज़माने में कहा जाता था, उससे थोड़ा सा फासले पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ करते थे। शुरू तो रोज़ाना हुजूरी होती थी, लेकिन फिर ये हो गया कि अवाली के एक और सहाबी थे, तो हज़रत उमर से बारी मुकर्रर हो गई कि एक दिन आप जाएंगे अल्लाह के नबी के पास, जो कुछ सुनेंगे मुझे आकर बतलाएंगे। एक दिन मैं जाऊंगा, जो अल्लाह के नबी को करता हुआ देखूंगा, जो सुनूंगा, जो हिदायत होंगी, जो तालीमात होंगी, जो आयत कुरानी होगी, मैं आके आपको सुना दूंगा। और इस तरह तालीम का सिलसिला चलता रहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। जब मक्के से अल्लाह के नबी ने हिजरत फरमाई थी तो 53 साल की उम्र शरीफ थी, 53 साल। और हज़रत उमर ने हिजरत की है तो उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, 13 साल छोटे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो 63 साल उम्र शरीफ थी। और उस वक्त हज़रत उमर की हयात 50 साल। हज़रत अबू बकर का ज़माना आया, हर महाज पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे। खिलाफत के लिए सबसे पहले नाम की तजवीज़ पेश करने वाले हज़रत उमर ही थे, और हज़रत अबू बकर के हाथ पे सबसे पहले बैत करने वाले हज़रत उमर ही थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने विसाल से पहले अपना जानशीन हज़रत उमर को बनाते हैं। उस वक्त तकरीबन 52 साल उम्र शरीफ थी। खलीफा हुए, आपका दौरे खिलाफत बहुत शानदार, फतूहात का वो सिलसिला चला जैसे कि एक सैले बेकरा है जो मट्टा हुआ चला जा रहा है, दुनिया में कोई ताकत रोकने वाली नहीं। मिस्र है, इराक है, शाम है, सजिस्तान है, ईरान है, हर तरफ इस्लाम का परचम लहराने लगा। यहां तक कि इस्लामी हुदूद का रकबा 22,51,000 मील तक फैल गया। 22,51,000 मील तक इस्लाम का रकबा फैल गया था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में। क्या कैसर की हुकूमत और क्या किसरा की शहनशाही, सब पामाल होती चली गई। क़ादिसिया फ़तह हो गया, मिस्र फ़तह हो गया, इराक़ फ़तह हो गया, शाम फ़तह हो गया, ईरान फ़तह हो गया, सजिस्तान फ़तह हो गया। सासानी हुकूमत का ख़ात्मा जैसे हो गया। हर तरफ इस्लाम का परचम लहराने लगा। अपने वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान है, मगर सादगी का क्या आलम है। वही रविश जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी, वही रविश जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में थी, ज़रा से भी उसके अंदर तब्दीली नहीं आई है। बहुत बड़े बड़े अदीम कारनामे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। कितनी ऐसी आयात है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मशवरा दिया है, उसकी तायद में अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगली उम्मतों में, नबियों की उम्मतों में मुहद्दस होते थे और मुकल्लम होते थे कि फरिश्ते उनसे गुफ्तगू करते थे या फरिश्ते उनके दिल पर इल्हाम करते थे। मेरी उम्मत में मुहद्दस और मुकल्लम हज़रत उमर इब्न खत्ताब हैं। यानी फरिश्ते इनके दिल पर इल्हाम करते हैं, इनके दिल पर इल्क़ा करते हैं, उनके दिल से गुफ्तगू करते हैं। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इसीलिए इनको मुहद्दस और मुकल्लम कहा गया है, जिससे फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं। यह अजान जो आज दुनिया की हर मस्जिद से बुलंद की जाती है, इसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा था। मस्जिद नबी शरीफ की तामीर हो गई। अब वक्त तो अल्लाह के नबी ने बतला दिया, इसका ये वक्त है, इसका वक्त है, ये इसका वक्त। लेकिन हर आदमी सूरज को देखकर तो नमाज का वक्त नहीं पहचान सकता था। कुछ पहले आ जाते, कुछ बाद में आ जाते, कोई ऐलान तो होता नहीं था। कभी कभी ऐसा होता, कोई सहाबी आते थे, जमात हो गई है तो बड़े रंजीदा होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने का शरफ हासिल नहीं हो सका। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बैठाया, मशवरा किया।
मशवरा करने के मोहताज मुस्तफ़ा नहीं थे। अल्लाह ताला ने फरमाया वशाविरहुम फिल अम्र, या रसूल अल्लाह आप मामलात में सहाबा से मशवरे किया कीजिए। अरे वो तो वही इलाही के मुंतज़िर होते थे, अल्लाह जो कहते था मुस्तफ़ा वही हुक्म देते थे, मशवरे की ज़रूरत क्या है। इसलिए कि सहाबा के अंदर खुद एतमादी पैदा हो, उनके अंदर खुद इरादी पैदा हो और उनके अंदर दिल की मजबूती पैदा हो कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा ने इतना नवाजा कि मशवरे के लिए मुझे बुला लिया, तो इनके अंदर और ज़्यादा हुब्ब इलाही और इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा होता था। हुजूर ने मशवरा तलब किया, क्या किया जाए, कैसे ऐलान किया जाए, कैसे तमाम लोग को मालूम हो कि नमाज का और जमात का वक्त हो गया। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह किसी ऊंची जगह पे आग रोशन कर दी जाए, लोग देखेंगे समझ जाएं कि वक्त हो गया है। एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये मस्जिद नबी शरीफ के करीब किसी ऊंची जगह से झंडा लहरा दिया जाए, लोग देखेंगे तो समझ जाएं कि नमाज का वक्त हो गया। किसी ने कहा कि जिस तरह ईसाई अपने यहाँ बुगल बजाते हैं उसी तरह बुगल बजाया जाए, लोग सुनकर आ जाएंगे। अल्लाह के नबी खामोश है। पूरा दिन गुजर गया, सुबह हुई, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा है? क्या ख्वाब देखा कि एक शख्स कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जब उन्होंने कहा तो हुजूर खुश हो गए, कहा कि वो फरिश्ता था जिसने तेरे दिल पर इल्हाम किया था। बिलाल इससे अज़ान सीख लो और अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इसे अज़ान सिखा दो। ये अज़ान है, ये ऐलान है, अज़ान का माने ऐलान, ये अल्लाह की जानिब से सिखाया गया है, फरिश्ते ने तेरे दिल पर इल्हाम डाला है। अब हज़रत बिलाल ने पहली अज़ान दी, बड़े बुलंद आवाज़ से और बड़े खुश आवाज़ से, खुशगुफ्तारी थी, अल्फाज को बहुत सही अदा करते थे, हुरूफ की अदायगी बड़ी अच्छी थी। न जाने एक किताब से मौलवियों को ये जायद मिल गई कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीन शीन सही अदा नहीं करते थे, काफ काफ से अदा नहीं करते थे। क्या हम खुराफात करते हैं लोग। फारसी की एक किताब से हवाले से और बयान करने लगे कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह बिलाल अदान देते हैं तो शीन सही तरीके से नहीं कहते, अशहदु के बजाय अशहदु कहते हैं, काफ सही तरीके से अदा नहीं होता। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल फजर की अजान मत देना। दूसरे सहाबी ने अजान दे दी, सूरज ही तुलू नहीं हुआ। देखिए क्या क्या खुराफात इस्लाम के नाम पर आई हैं, हदीस के नाम पर, रिवायतों के नाम पर, सूरज तुलू नहीं हुआ। अब वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, यहाँ तक कि कई सहाबा या रसूलल्लाह सूरज तुलू नहीं हो रहा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि बिलाल अजान न दें सूरज तुलू हो जाए, जब बिलाल अजान देंगे तब सूरज तुलू होगा। कतन मनगढ़ंत रिवायत है, ऐसी कोई बात नहीं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े फसीह और बलीग थे, हुरूफ की अदायगी बहुत अच्छी थी। सोचिए अल्लाह के नबी के मुअज्जिन थे, जिसका हुरूफ की अदायगी भी सही नहीं होगी, अल्लाह के नबी उसे अपना मुअज्जिन बनाएंगे। सोचना चाहिए कि एक तरफ तो हज़रत बिलाल की फजीलत बयान कर रहे हैं और दूसरी तरफ हज़रत बिलाल का दर्जा इतना गिरा रहे हैं कि उन्हें हुरूफ की अदायगी। अरे रसूलुल्लाह के सबसे पहले मुअज्जिन मस्जिद नबी शरीफ हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इंतखाब फरमाया था, हुरूफ की अदायगी बहुत अच्छी है, बड़े खुश आवाज़ हैं, बुलंद आवाज़ हैं, जो कि हबशा के इलाके के थे, जो अफ्रीका मान लीजिए, आज भी जो अफ्रीकी कारी होते हैं, हबशी कारी होते हैं, कितने खुशगुलू होते हैं, जो सूडानी कारी होते हैं, सियाह फाम जो होते हैं, कितनी बुलंद आवाज़ होती है और कितनी लंबी तान होती है। आज दुनिया के बड़े बड़े कारी उन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत बिलाल उसी इलाके के थे। जब अजान सुनी हज़रत उमर आए रसूलुल्लाह के पास, कहा कि या रसूलुल्लाह मैंने तो ख्वाब देखा है आज। क्या ख्वाब देखा? कहा कि मैंने ख्वाब देखा था कि जो अल्फाज अभी बिलाल ने अदा किए हैं वही अल्फाज ख्वाब में कोई मुझसे कह रहा है। कहा कि तेरे ऊपर भी इल्हाम हुआ है, फरिश्ते ने तेरे क़ल्ब पर नुज़ूल फरमाया है और अल्लाह ताला के हुक्म से तेरे दिल पर भी यही चीज़ें वारिद हुई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद को उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा कि जो आपने ख्वाब देखा वही मुझे अल्लाह ताला ने दिखा दिया है।
सनहिज्जी का आगाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की देन। ये कैलेंडर जो सनहिज्जी है कि शुरू होता है मुहर्रम से, ख़त्म होता है ज़िलहिज्जा पर, पूरी उम्मत पर यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एहसान है। किसी मसला किसी फ़िरक़े का आने वाला सब जानते हैं कि मुहर्रम से हमारा महीना शुरू होता है, ज़िलहिज्जा पर ख़त्म होता है। यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शुरू किया, उससे पहले सनहिज्जी नहीं चलता था। इतने कारनामे हैं, इतनी फतूहात हैं उम्मत मुस्लिमा पर, इतने फैज़ व बरक़ात हैं कि कई दिन के ख़ताब में भी इनका इस्तिक़सा नहीं किया जा सकता। बस एक वाक़या हज़रत उमर की सादगी का। आज तो ये मामला हो गया है कि कोई मंत्री हो जाए, कोई कहीं का वज़ीर बन जाए, कोई गवर्नर बन जाए, कोई बड़ा ओहदा मिल जाए तो बस जो आलम होता है अल्लाह की पनाह। कोई बड़ा आदमी बनारस में आ जाए तो आलम क्या होता है, उस रोज़ आप मार्केट नहीं जा सकते हैं, जिस रास्ते से गुजरते तो उस रास्ते में नहीं जा सकते। पूरे शहर में जैसे लॉकडाउन लग जाता है। और एक दिन कोई बड़ा आदमी आता है तो न जाने कितने करोड़ रुपये एक दिन के लिए खर्च हो जाते हैं। हिंदुस्तान जैसा गरीब मुल्क जो कर्ज में 100 से लेकर पैर तक डूबा हुआ है, एक बच्चा भी पैदा होता है हिंदुस्तान में तो न जाने कितने कर्ज को लेकर पैदा होता है। इस हिंदुस्तान का आलम यह है कि खरबों रुपया यहाँ के वजीरों पर खर्च हो जाता है, उनकी सिक्योरिटी पर, उनके बॉडीगार्ड पर, उनके खाने पर, उनके सफ़र पर, उनके इलाज पर, उनके रहने सहने पर खरबों रुपया हिंदुस्तान का सालाना खर्च हो जाता है कि अगर ये अखराजात कम कर दिए जाए तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाए। लेकिन आओ, वो मेरे अमीरुल मोमिनीन खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म थे, वक्त के सबसे बड़े हुक्मरान, पूरी दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान हैं, मगर सादगी का क्या आलम है अपने दौरे खिलाफत में, जबकि रात का सन्नाटा है, पूरी दुनिया सो जाती है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काशाने खिलाफत से निकलते हैं। कभी ग़ुलाम साथ में है, कभी वो भी नहीं है। ग़ुलाम कभी साथ में है, कभी वो भी नहीं है। अक्सर तो तन्हा निकल गए, शहर से बाहर निकल गए, देहात और गांव में चले गए, जंगली इलाकों में चले गए। फिक्र ये है कि देखें रात का आलम क्या है, कहीं कोई चोर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं कोई लूटने वाला तो नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से कोई मुसाफिर रात के बाद परेशान है, किसी घर से रोने की आवाज तो नहीं आ रही है, कोई आहू पुकार तो नहीं कर रहा है। पूरी रात गश्त करते थे, ना कोई दरबान है, ना कोई बॉडीगार्ड है, ना सिक्योरिटी गार्ड है, ना पुलिस का अमला है, कुछ नहीं है, बस वो है उनका हिफाजत करने वाला, उनका खुदा ताला है। काश आज दुनिया को हुक्मरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को अपना नमूना बना लें तो वाकई हर मुल्क अपने हालात को बदलने पे मजबूर हो जाएगा। जो बड़े लोगों पर हर मुल्क की बहुत बड़ी रकम खर्च हो रही है, चंद लोगों पर मुल्क का आधा से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अगर इनको बचा लिया जाए तो पूरे मुल्क की तस्वीर बदल सकती है। सिर्फ हिंदुस्तान ही का मामला नहीं, पूरी दुनिया का मामला है। और सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक का मामला नहीं है, सिर्फ जमहूरी ममालिक का मामला नहीं, इस्लामी ममालिक का भी यही मामला है। अरब के शौक ज़रा भी कम नहीं है। हिंदुस्तान के वजीरों से 50 कदम आगे नजर आते हैं, अपनी अय्याशियों पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने राहत के लिए, अपने आराम के लिए न जाने खरबों खरब डॉलर ये खर्च करते रहते। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हमारी उम्मत क्या करा रही है। उन्हें एहसास नहीं कि फिलिस्तीन के मुसलमानों का क्या हाल है, गजा के मजलूमीन का क्या आलम है, लीबिया में लोगों का क्या आलम है। बेहिस हो चुका है आज का इंसान। बाबर ऐश कोश के आलम दोबारा नेस, बाबर ऐश करो इसलिए कि कायनात दोबारा होने वाली नहीं, उनका नजरिया बन चुका है। वो नहीं जानते कि यौम आखिर भी है, क़यामत का दिन भी है। हम अपने हिस्से से ज़्यादा दुनिया से लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, कायनात के लिए काम करना समझ जाएं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी एक आइडियल ज़िंदगी थी। अवाम के लिए भी, खवास के लिए भी, उलमा के लिए भी, हुक्मा के लिए भी, वजीरों के लिए भी, हाकिमों के लिए भी
बादशाहों के लिए भी, आम आदमी के लिए भी, एक बाप के लिए भी, एक फरमारवा के लिए भी, एक आम इंसान के लिए भी, हर इत्तेबार से हज़रत उमर की ज़िंदगी आइडियल ज़िंदगी थी। इसीलिए हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि अगर आज़ादी के बाद हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है और बहुत खुशगवार माहौल पैदा करना है तो यहाँ के हुक्मरानों को उमर इब्न खत्ताब की ज़िंदगी को अपना आइडियल बनाना पड़ेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।